अशोक के धम्म पर। बहुत सारा एग्जाम जो है चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप जिसमें बनाकर पूछा जाता है धम्म से रिलेटेड, और साथ ही साथ जो है मेंस में भी या फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर जो भी होता है उसमें अशोक के धम्म के बारे में लिखने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो आज के बाद जो है इस सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, अशोक का धम्म जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। ध्यान दो जरा सा। तो यहाँ पर लिखा गया अशोक के धम्म। पता है ना अशोक एक ऐसा राजा था, ऐसा शासक था, ऐसा सम्राट था, ठीक है, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य में धार्मिक स्वरूप देने का काम किया। जैसे पता है कि अशोक जो है मौर्य साम्राज्य का, मौर्य वंश का तीसरा शासक हुआ, और तीसरा और साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रभावशाली शासक हुआ। इसमें दो ही महानतम शासक हुए हैं। पहला हुआ चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना करी, और दूसरा अशोक जिन्होंने मौर्य साम्राज्य को जो है विस्तृत करने के साथ ही साथ धार्मिक स्वरूप देने का काम किया। ठीक है, धार्मिक स्वरूप प्रदान किया। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले जो लिखा गया इसको समझेंगे, पहले बैकग्राउंड के रूप में थोड़ा समझ लेते हैं। अशोक जो है इतना चक्रवर्ती राजा, इतना कठोर हृदय वाला राजा, ऐसा शासक क्यों द्रवीभूत हो गया, उसका क्यों हृदय परिवर्तन हो गया, क्यों उन्होंने युद्ध छोड़कर, साम्राज्य विस्तार की नीति को छोड़कर धर्म विस्तार की नीति को अपना लेता है। और 13वें शिलालेख से पता चलता है अशोक जो है अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष जो है कलिंग पर आक्रमण करता है 261 ईस्वी पूर्व में, और बहुत ही भीषण युद्ध होता है। और इस युद्ध में जो है करीब 1 लाख लोग मारे जाते हैं और 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाई जाती है। इस भीषण नरसंहार को देखकर जो है ना अशोक का कठोर हृदय भी द्रवीभूत हो जाता है और बदल जाता है, और इन्होंने निश्चय कर लेता है शस्त्र अब नहीं उठाएंगे, और ये जो है साम्राज्य विस्तार के स्थान पर धर्म विस्तार की नीति को अपना लेता है। ठीक है, और अपने धर्म के वजह से ही अशोक जो है न बल्कि भारत अपितु संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध व्यक्ति बन गया। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं धम्म के बारे में, धम्म क्या था और धम्म की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, और धम्म से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको देखेंगे। तो पहले यहाँ पर लिखा गया ब्राह्मण धर्म से बौद्ध धर्म, अर्थात हम कह सकते हैं कि अशोक जो है ना पहले ब्राह्मण धर्म को मानता था, कि पहले जो है अशोक खुद ब्राह्मण धर्म को मानते थे, ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, बाद में बौद्ध धर्म को अपनाए। ठीक है, और इसमें क्या है, सिंहली अनुश्रुति जो है, ठीक है, 2 ग्रंथ है, दीपवंश और महावंश। इससे हमें पता चलता है कि शासन के 4थे वर्ष, ठीक है, शासन के 4थे वर्ष सुमन पुत्र निग्रोध था, इससे ही प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। तक क्लियर हो गया। अब देखो क्या है, राजतरंगिणी जो है बहुत ही फेमस ग्रंथ है। ठीक है, इसके बारे में सभी नाम सुना होगा, राजतरंगिणी, और इसका लेखक कौन है, कल्हन है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, राजतरंगिणी के लेखक कौन हुए, कल्हन। और ये जो है राजतरंगिणी से शैव मानता है, हालांकि संकुचित मत है। हम सभी जगह देख रहे हैं इन्होंने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया, अपनाया। ठीक है, इसको शैव कहने का कोई आधार नहीं है कि शैव किसी भी दृष्टि से शैव हो ही नहीं सकता है। अशोक बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, तो फिर भी जो है कहता है ना, तो हो सकता है कि अगर ऑब्जेक्टिव में बना के पूछ ले कि राजतरंगिणी जो है अशोक को कौन सा धर्म का अनुयायी बताता है, शैव धर्म। कौन सा, शैव धर्म। हालांकि संकुचित मत है, तो सर्वथा हम जानते हैं कि अशोक किसको मानते थे, बौद्ध धर्म को। ठीक है, और इसके प्रचार प्रसार के लिए भी बहुत सारा इन्होंने काम करा। तो देखो अब जो है अभिलेखों में ना अशोक को क्या कहा गया है, देवानाम पिय पियदसी। ठीक है, इसे कहा गया अभिलेखों में देवानाम पिय पियदसी, अर्थात देवताओं का प्यारा, देवताओं का प्यारा, देवों का प्यारा। हालांकि ये जो है अशोक के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है इसके पूर्वज भी करते थे, देवानाम पिय पियदसी। ठीक है, देवताओं में प्यारा, कुछ खास नहीं है अशोक के लिए। क्यों, क्योंकि इसका पूर्वज भी इसका इस्तेमाल करता था। तो इसके लिए क्या खास है, इसे जो है प्रियदर्शी कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, तो इन्होंने एक नया जो है अपना उपाधि धारण किया प्रियदर्शी का। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस मौर्य सम्राट को जो है प्रियदर्शी कहा जाता है, अशोक को, सम्राट अशोक को। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखो बौद्ध धर्म का जो है अनुयायी कब बना, बौद्ध धर्म का एक भिक्षुक था उपगुप्त, उसी से दीक्षा लेकर, ठीक है, तब बौद्ध धर्म को अपनाया। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि बौद्ध अशोक ने जो है किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, उपगुप्त से। किससे ली है, उपगुप्त से। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखो अब धम्म पर फोकस करेंगे। ठीक है, अब देखो धम्म पर क्या कुछ पॉइंट्स है, जानते हो। अब धर्म और धम्म, सभी बच्चा जो है धर्म को सुना होगा, लेकिन धम्म बहुत कम सुनने को मिलेगा, ये तो गलती है, धम्म कहीं होता है, धर्म ना होता है।
तो याद रखो इसको जो है धर्म का ही प्राकृतिक रूप है। संस्कृत में धर्म बोलते हैं और उसी को प्राकृत भाषा में क्या बोलते हैं, धम्म। ठीक है, तो याद रखना इसको। तो धम्म जो है संस्कृत का धर्म का ही प्राकृत रूपांतरण है। ठीक है, तो जानते हो कि अपने प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों की संहिता प्रस्तुत की अशोक के द्वारा, ठीक है, अपने जनता के नैतिक उत्थान के लिए, नैतिक मतलब नैतिक उसका जो शिष्टाचार हुआ, उसका जो बौद्धिक स्तर है, ठीक है, तो अगर धम्म का परिभाषा कहेगा अशोक का धम्म क्या है, इसमें बनाकर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि अपने प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों की संहिता प्रस्तुत की उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही उसके अभिलेख में अशोक का धम्म कहा गया। ठीक है, उसे ही क्या कहा गया, धम्म कहा गया। ठीक है, कहां पर कहा गया, अभिलेखों में कहा गया। कहां कहा गया है, अभिलेखों में। ठीक है, और यह जो है धम्म की जो परिभाषा है, अब क्वेश्चन पूछेगा अशोक का जो धम्म का जो परिभाषा, अशोक का धम्म का परिभाषा कहां से लिया गया है, राहलोसुत्तवाद से लिया गया है। ठीक है, राहलोवाद सूत्र से लिया गया। अशोक के द्वारा अपने प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों की संहिता प्रस्तुत की गई उसे ही अशोक का धम्म कहा गया है अभिलेखों में। ठीक है, और यह जो है धम्म का परिभाषा कहां से लिया गया है, राहलोवाद सूत्र से लिया गया। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब एक बात ध्यान रखो कि अशोक के धम्म का मूल सिद्धांत है स्वनियंत्रण, अर्थात सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को नियंत्रित करना। ठीक है, इसका अगर मूल सिद्धांत पूछेगा अशोक का जो इतना बड़ा धम्म है, धम्म का सार क्या है, तो एक शब्द में इसका हम जवाब दे सकते हैं स्वनियंत्रण, अर्थात सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को नियंत्रित करना। नॉर्मल है, अपने आप खुद को अगर कंट्रोल कर लिया तो सब चीज कंट्रोल हो जाता है। अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, ठीक है, अच्छे रास्ते पर चलने लगा। यही बात है, धम्म का मूल सार यही था, स्वनियंत्रण। उसके बाद है दूसरे स्तंभ लेख में कहा गया है कि यंचु धम्मे, अर्थात धर्म क्या है, और इसका जवाब भी अशोक स्वयं देता है। क्या कहता है, धम्म क्या है, कल्याण है, दया है, दान है, सत्यवादिता है, साधुता है, मृदुता है, पवित्रता है। और जानते हो धम्म का जो इन्होंने प्रतिपादन किया, इसके प्रचार प्रसार के लिए क्या करता है इन्होंने, धम्म महामात्रों की नियुक्ति करता है। और धम्म महामात्रों की नियुक्ति का जो चर्चा है अशोक के 5वें शिलालेख में है। ठीक है, क्वेश्चन तो बता दिए हैं कि धम्म महामात्रों की नियुक्ति से संबंधित चर्चा कहाँ मिलती है, 5वें शिलालेख में। और साथ ही साथ जो है धर्म यात्रा, अशोक के द्वारा जो है धम्म को लागू करके, धम्म महामात्रों की नियुक्ति करके क्या करता है, ठीक है, धर्म यात्रा करता है। ठीक है, इन्होंने पहले आखेट या विहार यात्रा होता था, तो क्या हुआ, आखेट या विहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा की नीति अपनाई गई। और धम्म यात्रा जो है इसका चर्चा जो है 7वें 8वें शिलालेख में मिलता है। कहाँ मिलता है, 7वें 8वें शिलालेख में। और इन्होंने 10वें वर्ष जो है अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष क्या करता है, बोध गया का यात्रा करता है। क्वेश्चन पूछ लेगा, अपने शासन के 10वें वर्ष जो है कहाँ का यात्रा करता है, बोध गया का। ठीक है, और फिर 20वें वर्ष कहाँ जाता है, लुम्बिनी जाता है। कहाँ जाता है, लुम्बिनी। ठीक है, और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, धर्म यात्रा तो किया इन्होंने, 10वें वर्ष गया बोध गया, 10वें वर्ष कहाँ गया, बोध गया। उसके बाद लुम्बिनी कब जाता है, 20वें वर्ष। और जो है इसका क्रम, इन्होंने जो है 6 धर्म यात्रा करी है। तो याद रखना कौन कौन सा धर्म यात्रा है, पहले गया बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती। क्वेश्चन पूछ लेगा कि क्रम लिखें। ठीक है, अपने धर्म यात्रा का क्रम लिखें। तो धर्म यात्रा के अंतर्गत इन्होंने, अशोक ने कुल कितने यात्रा किए, 6 यात्रा किए हैं, बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ और श्रावस्ती। लेकिन 2 इंपोर्टेंट बनेगा, कहेगा पहला यात्रा कहाँ किया था, धर्म यात्रा जो है पहला यात्रा कहाँ किया था, बोध गया का। और सबसे पूछेगा सबसे अंतिम यात्रा कहाँ का किया था, ठीक है, श्रावस्ती का। कहाँ का, श्रावस्ती। ठीक है, और जानते हो धम्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने क्या करा, धम्म महामात्रों की नियुक्ति करी और उसे जो है विभिन्न देशों में प्रचार प्रसार के लिए भेजा। ठीक है, तो इसका जो अशोक का जो पुत्र था और पुत्री था, पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा, जो देवी से प्राप्त हुआ था, इसको जो है श्रीलंका भेजा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्यों, क्योंकि अशोक का खुद बेटा बेटी है, ठीक है, पुत्र पुत्री है। इसको प्रचार प्रसार करने के लिए जो है अशोक अपने धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा कहाँ भेजा था, श्रीलंका। कहाँ भेजा था, श्रीलंका। और लास्ट में जानते हो इन्होंने धम्म को जनता के सामने लाने के लिए क्या करा, विभिन्न प्रकार के शिलालेख लिखवाए, साथ ही साथ स्तंभ लेख का निर्माण किया, गुहालेख बनवाए और साथ साथ स्तूप का निर्माण करा। ठीक है, तो इन्होंने बहुत, हम जानते हैं कि अशोक का धम्म एक विस्तृत स्वरूप है। पहले धम्म बताया, धम्म से रिलेटेड क्रमिक रूप से अध्ययन किया, क्या करें कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म को अपनाता है और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद धर्म का परिभाषा कैसे देता है, फिर धम्म महामात्रों की नियुक्ति करता है,
फिर बाद में क्या करता है, विभिन्न धर्म यात्राएं करता है, इस तरह से इसका धर्म खत्म हो जाता है। ठीक है, अशोक के धम्म से रिलेटेड विभिन्न टॉपिक को पढ़े ना, उसको एक बार री करते हैं। देखो ध्यान से, पता है ना कि अशोक जो है पहले ब्राह्मण धर्म को मानते थे, बाद में बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है, कब? अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष। किससे प्रभावित होकर? सुमन पुत्र निग्रोध के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर, ठीक है, बौद्ध धर्म को अपना लिया। और इसमें याद रखें कि राजतरंगिणी से क्या बताता है अशोक को? शैव। लेकिन ये मान्यता बहुत ही संकुचित है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली जानते हैं बौद्ध धर्म को तो बहुत विस्तृत रूप दिया इन्होंने, विदेशों में प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा। ठीक है, उसके बाद है इसे जो है अभिलेखों में क्या कहा गया है? देवानाम प्रियदर्शी, अर्थात देवों में प्यारा, यानी कि इसको हम या फिर बोल सकते हैं देखने में सुंदर। तो अशोक जो है अपने आप को प्रियदर्शी कहता है। क्या कहता है? प्रियदर्शी। क्लियर यहां तक? ठीक है, उसके बाद जो है बौद्ध धर्म का जो दीक्षा लेता है, ठीक है, बौद्ध भिक्षु था उपगुप्त, उसी से बौद्ध धर्म का दीक्षा लेकर बौद्ध धर्म को अपनाता है। ठीक है, उसके बाद धर्म के बारे में अगर जाने तो अपने प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों की संहिता प्रस्तुत की, उसे ही अभिलेख में उसे क्या कहा गया? धम्म कहा गया। और यह जो धम्म का परिभाषा कहां से लिया गया है? रालोवाद सूत्र से। कहां से लिया गया है? रालोवाद सूत्र से। और इसका अगर अशोक के धम्म का मूल सिद्धांत अगर जाने तो मूल सिद्धांत होता है स्वनियंत्रण, यानी कि सेल्फ कंट्रोल। क्या? सेल्फ कंट्रोल, स्वनियंत्रण, अपने आप को नियंत्रित कर लेना। ठीक है, और अशोक के दूसरे स्तंभ लेख में यह प्रश्न करा गया है कि यंगचु धम्मे, अर्थात धर्म क्या है, और इसका जवाब भी वह खुद देता है। क्या कहता है? कल्याण, दया, दान, सत्यवादिता, साधुता, मृदुता, पवित्रता है। ठीक है, धम्म क्या है? कल्याण है, दया है, दान है, सत्यवादिता है, साधुता, मृदुता है, पवित्रता है। और इन्होंने 5 दुर्गुण बताए। कहा गया मनुष्यों को इन 5 गुणों को छोड़ देना चाहिए, क्रोध, ईर्ष्या, गर्व, उग्रता और निष्ठुरता। ठीक है, और इन्होंने जो है धम्म मात्रों की नियुक्ति करी, किसके लिए? धम्म के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है, इसका हमें जानकारी कहां से मिलता है? 5वें शिलालेख से। कहां से? 5वें शिलालेख से। ठीक है, और इन्होंने धम्म यात्रा करी। ठीक है, और धम्म यात्रा का चर्चा जो है 7वें 8वें शिलालेख से मिलता है। और इन्होंने धर्म यात्रा के दरमियान क्या करता है? 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा करता है, और साथ ही साथ 20वें वर्ष कहां जाता है? लुम्बिनी। ठीक है, और अब इसका अगर क्रम देखें, धर्म यात्रा का क्रम देखें तो क्रमिक रूप से इन्होंने 6 यात्रा करी। ठीक है, तो पहला यात्रा करा था बोध गया का, उसके बाद कुशीनगर या लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, और लास्ट में श्रावस्ती जाता है। और उसके बाद धम्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या करा? अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को कहां भेजा? श्रीलंका भेजा, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है, और इन्होंने धम्म को जनता के सामने लाने के लिए क्या करा? शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहालेख एवं विभिन्न स्तूपों का निर्माण कराया, ताकि जनता के बीच धम्म का प्रचार प्रसार हो सके। ये तुम्हारा अशोक का धम्म हुआ, चाहे ऑब्जेक्टिव में बना के पूछे या सब्जेक्टिव में पूछे, आराम से लिख सकते हो, इजीली लिख सकते हो। आज मौर्य वंश कंप्लीटली समाप्त हो गया, मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया। अब हम लोग मौर्योत्तर काल का स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।